मेरा पति, खून के बदले खून। बस उस कुत्ते को निकाल दो, बस गांव से बाहर निकालो उस कुत्ते को बस। फांसी होनी चाहिए उसको, फांसी। आज मेरा घर बर्बाद किया है उसने, कल किसी और का करेगा वो। बस फांसी की सजा होनी चाहिए पूरे गांव के सामने उसको। तो आपने जब उनके लापता होने की रिपोर्ट लिखाई थी तब आपको पुलिस और प्रशासन की तरफ से कैसा? कुछ ही नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली, कुछ ही नहीं। सब खाए हुए हैं, सब पुलिस वाले खाए हुए हैं। तो पुलिस प्रशासन का आपको सहयोग नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ये देख लो सबूत। बस बरबर गई थी यहाँ पे। पूरी रिपोर्ट देखो आप। ये हमारी कोई सुनाई नहीं करी। भगवान मेरा पापा ले रहा हो। मम्मी बारह तारीख को शाम को 5:30 बजे के लगभग मेरा भाई का महेंद्र सिंह, शंकर गुप्ता आदि लोगों ने और इनकी गैंग ने मिलकर अपहरण कर लिया। 8 जुलाई को मेरे भाई को मारने की धमकी दी थी। 2 तारीख को धमकी दी थी कि मेरी माँ को इसने महेंद्र सिंह ने कहा कि तेरे बेटे को मैं काट के फेंक दूंगा, पता भी नहीं चलने दूंगा। आखिर में वही बात हुई। 15 तारीख को मैं गया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तो पुलिस ने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उस समय रिया चौधरी थानेदार थी। 16 तारीख को शाम को जाके रिपोर्ट दर्ज की। हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई, ये गुमशुद की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, अपहरण की करवाई और हत्या की करवाई। इन लोगों ने हमारी भाई की हत्या कर दी, अपहरण कर लिया। जल्दी से जल्दी तलाश करो। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हम गए एसपी साहब के सामने। एसपी साहब को सामने भी यही बताया, तो एसपी साहब ने हमको बोला कि तेरे भाई का अपहरण हो गया, तो कैसे बोल रहा है ये बात? मुझे सर ये बात है, मेरे भाई को मारने की धमकी दी है। एसपी साहब के वर्ड है कि किसी ने तेरे से फिरौती मांगी है क्या पैसे की? तो साहब हम तो क्या बताएं, हमारे पास तो रोजी रोटी का, मैं तो सुबह कमाता हूँ, शाम को खाता हूँ। 500 रुपये कमाता हूँ, 400 रुपये कमाता हूँ, शाम को खुद खाता हूँ, मेरी माँ को खिलाता हूँ, बहनों को खिलाता हूँ, मैं अकेला घर में परिवार में है। तो मारेगा? साहब बोला था महेंद्र ने कि मैं तेरे भाई को मार के फेंक दूंगा। फिर हम आईजी साहब के पास गए, आईजी साहब विक्रम सिंह जी राजपूत के पास। उनको हमने हमारी पूरी आपबीती बताई। यहाँ से कम से कम 30-40 आदमी गए, पूरी आपबीती हमने बताई। उसके बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ। डीआईजी साहब के पास भी गए, उसके बाद भी एक ही जगह चल रही, एक ही बात चल रही है, मेरे भाई की हत्या कर दी, अपहरण कर लिया, हत्या कर दी। शुरू से हम एक ही बात गा रहे हैं कि महेंद्र सिंह गुप्ता, महेंद्र सिंह शेखावत और महेंद्र गुप्ता, शंकर गुप्ता ने अपहरण कर लिया और मार दिया। रिंगस डिप्टी साहब के पास भी हम गए, तो उनको भी यही बात बताई कि इन लोगों ने मेरे भाई का अपहरण कर लिया और मार दिया। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने गुमशुद की रिपोर्ट दर्ज करवाई। हम शुरू से एक ही बात कर रहे हैं प्रशासन के सामने कि अपहरण कर लिया, हत्या कर दी, अपहरण कर लिया, हत्या कर दी। अब साहब ये बताओ, आप प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि 6 साल की बच्ची है, इसकी 2.5 साल का बच्चा है, इसकी घरवाली है, तो इनको क्या जवाब दूँ मैं? बताओ आप, क्या जवाब दूं? कल से यहाँ गांव में धरने पे बैठे हैं लोग, भूखे तिसाए हमारे साथ में। प्रशासन से मांग कर रहे हैं, कलेक्टर साहब यहाँ आए, एसपी साहब यहाँ आए, अब तक नहीं आए। कलेक्टर साहब के पास जो पावर्स है वो मेरे पास है और मैं आपको करने के लिए मैंने हाँ कर दिया। उससे अधिक कलेक्टर साहब के पास पावर्स नहीं, उसके ऊपर राज्य सरकार के। सॉरी कलेक्टर साहब के पावर तो 15 लाख रुपए का मुआवजा देना, 5 लाख रुपए के, 5 लाख तो एसडीएम के पास में पावर रहता है। नहीं
आप रूल ला के दिखा दो कहाँ मेरे को आप दिखा दो, नहीं आप हम क्या दिखा दो, हम आप बता रहे आपको हैं। पीड़ित करके कल मैडम आपने बोला था कलेक्टर साहब कर सकते हैं, क्या बोला था प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहा था, ऐसा किसी ने हानि किया था। हम तो प्रस्ताव बस भिजवा सकते हैं, कलेक्टर साहब कर सकते हैं। कुछ नहीं, ये सब गुमराह करने की बात है। माड़ी छोड़ी ना रड़ी छोड़ी कुछ भी नहीं है, प्रशासन की बिल्कुल नाकामी है ये, और प्रशासन बिल्कुल ये तो आपको बता रहे हैं, आप इतने वोट मांग के देख लो, आप इतने वोट मांग के देख लो। प्रशासन की नाकामी छुपाने के लिए आए हैं। प्रशासन की नाकामी छुपाने के लिए गोल गोल बातें करने के लिए बातें हो रही है। कलेक्टर साहब नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, हमारे नहीं है कलेक्टर साहब हमारे नहीं क्या, हम दूसरे देश के हैं क्या? कलेक्टर साहब ने इसीलिए मुझे भेजा है। तो पहले आपके देश से सुनो, आप नीचे चलो सब। नहीं, मैं मीडिया से वक्त होना चाहता हूँ। मैडम इतनी शोर कैसे बोले कलेक्टर साहब नहीं आएंगे करके? छोड़ दो, आप आ जाओ, आइए। मतलब इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि कलेक्टर साहब नहीं आएंगे। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस से बात करें कि कलेक्टर साहब नहीं आएंगे। चलो अपनी जगह बैठो, अपनी जगह बैठो, अपनी जगह बैठो, अपनी जगह बैठो। नहीं बुला, ये आ गए ना। बैठो सब। आपको न्याय नहीं भी लगा यहाँ पे। बैठो नहीं, आप यहाँ अपनी जगह पर बैठो। अपनी जगह पे चलो। इनके पास न्याय भी है, ये अपनी खाना पूर्ति पूरी कर रहे हैं यहाँ पे। प्रशासन की नाकामी छुपाने के लिए आए हैं, बस जो घूसखोरी करना चाहते हैं। आ जाओ, तो आ जाओ। लेकिन आप प्रक्रिया आगे आप देखिए बच्चा आपका है, आप कोई दबाव नहीं, अपना शांति प्रिय आंदोलन कर और जब ये पता चलता है कि इसमें सबसे बड़ा जो मुजरिम है, मैं महेंद्र सिंह और उसके साथ जो अन्य लोग थे, मैं उनसे ज्यादा बड़ा मुजरिम मानता हूँ उस पुलिस प्रशासन को, उस जो भी आपका थाना लगता है उसको या उसके अधिकारियों को, जिन्होंने इसको बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से लिया। क्योंकि जब तक इन अधिकारियों के ऊपर इनके बाप दादाओं के फोन नहीं आते हैं, तब तक ये हमें एक आम और कुचला और दबा हुआ आदमी समझते हैं। और जैसे इनके ऊपर इनके अधिकारियों के फोन आ जाते हैं, क्योंकि उन अधिकारियों के ऊपर उनके फोन आ जाते हैं, तो ये एक भैंस को भी हमने सुना हुआ है कि बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव की भैंस को चोरी हो जाती है तो 500 भैंस लाके खड़ी कर देते हैं। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा कि हम जो भी आंदोलन करेंगे, कि हमारे से वरिष्ठ, मैं तो एक बहुत छोटा सा युवा लड़का हूँ, हमारे बीच में हमारे अमरा राम जी हैं, माननीय सम्मानीय, उन्हीं के नेतृत्व में हमें इस पूरे आंदोलन को करना है। लेकिन एक निवेदन में शासन और प्रशासन और उन एसडीएम साहिबा से कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग शांत हैं, बिल्कुल है, बैठे हुए हैं, लेकिन शांति का भी एक समय होता है। अगर आप हमें शांत और आप रिकॉर्डिंग करके आगे प्रशासन को भेज देना ध्यान से कि आपका कलेक्टर की क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो कलेक्टर के बाद में सीएम तक आए हुए हैं। बड़े बड़े आंदोलनों में मैंने 2008 से मैंने आंदोलनों में, जब मैं बच्चा था तब से मैं आंदोलन करता आया और मैंने खूब अधिकारियों को और बड़े बड़े नेताओं को आते हुए भी देखा है और जनता के धोख लगाते हुए भी देखा है, मांगे मानते हुए भी देखा है। लेकिन आपके पास में भी एक समय है, जब तक हम जो भीड़ के रूप में यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, हमारी मान मर्यादा या जो हमारी जो संस्कार है, आप उनको अगर कुचलने की या वैसी कोशिश करोगे तो ना ही तो मुख्यमंत्री आवास दूर है, जयपुर 100 किलोमीटर मुख्यमंत्री आवास है, 50 किलोमीटर यहाँ से कलेक्टर का आवास है। अगर उनकी औकात नहीं है यहाँ आने की तो हमारी में औकात है वहां तक जाने की। लेकिन वो सब कुछ हम करेंगे हमारा राम जी के निर्देशानुसार, क्योंकि हमारे बीच में वो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जो मार्गदर्शन होगा वो सारा हम करेंगे। लेकिन शासन और प्रशासन को मैं, चाहे वो करनी सेना हो या आम जनता की तरफ से, मैं एकदम खुली चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे जो शांति का अगर परिचय का अगर आप परीक्षा लेने की सोच रहे हैं, तो ये परीक्षा का जो अंत का जो रिजल्ट आएगा वो आप नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि आप तो सोच समझ करके कोई कार्य करते हो और हम लोग बिना सोच समझ करके कार्य करते हैं। तो निवेदन इतना सा रहेगा, और भाई श्रवण सिंह जी की लड़ाई में आप जितना सहयोग के लिए हमें बोलोगे
हम उसके साथ हैं। और एक पूरे मामले की आपको जानकारी कब मिली, कैसे मिली और उसके बाद से अब तक की क्या घटनाक्रम रहा और आगे की क्या रणनीति रहेगी, और प्रशासन का जो रवैया रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि कल सुबह मेरे को सोशल मीडिया से पता लगा कि एक सरवण सिंह शेखावत की 4 महीने पहले यहाँ से अपहरण हुआ था, जिसकी रिपोर्ट दी गई थी। और उसकी एक उस अपराधी ने निश्चित रूप से खाटू श्याम जी में ये कहा कि 4 महीने पहले हमने मंडा में काट के गाड़ दिया, उसका कोई बात नहीं लगी, इसलिए मेरे से अड़ना रहने दो। फिर उस जिसको धमकी दे रहा था वो अपराधी, निश्चित रूप से वो पुलिस के पास गया और पुलिस ने फिर उसको बुलाया और यहाँ से जहाँ उन्होंने कहा कि गाड़ा है वहाँ पुलिस आई तो गांव वालों को भी पता लगा और सोशल मीडिया पर डाला। तो मैं यहाँ जनता के बीच में कल 11:30 पौने 12 बजे यहाँ आ गया। निश्चित रूप से खड्डे से कंकाल 4 महीने, क्योंकि वो अपराधी इतने सातिर थे। आप देखिए कि उस डेड बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके जिस जघन्यता से अपराध किया गया है, और पुलिस प्रशासन जिन्होंने अपहरण की रिपोर्ट दी थी उसको गुमशुदगी में उन्होंने ज़बरदस्ती लिखवा करके दी। मैं परिवार के और तमाम मंडा निवासियों ने, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में थाने में गए हैं, एसपी के पास गए हैं, आईजी के पास गए हैं। मैं समझता हूँ पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी बचा है। इसलिए सबसे पहला हमारा तमाम लोगों की मांग है कि जिन पुलिस के अधिकारियों ने ये सबसे बड़ी लापरवाही की है, गुमशुदगी की, अपहरण की जगह गुमशुदगी की दर्ज की है और 4 महीने तक कोई कार्रवाई उस आपराधिक व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की, और 4 महीने तक जो शीतलता बरती है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। निश्चित रूप से उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, जिससे दोबारा कोई नहीं हो। क्योंकि धड़ल्ले से वो यहाँ शराब का अवैध कारोबार करता है, न आबकारी विभाग काम करने के लिए तैयार है, न पुलिस के अधिकारी काम करने के लिए तैयार हैं, बल्कि साधारण व्यक्ति को लूटने का काम करते हैं। दूसरा हमारा निवेदन है कि निश्चित रूप से उनका परिवार चले, इसके लिए उसको मुआवजा मिले। उनकी बेवा जो बीए पास है, निश्चित रूप से उसको सरकारी नौकरी मिले, मुआवजा मिले, और आइंदा से इस तरह की सरवण सिंह तो नहीं आ सकता, लेकिन दोबारा कोई सरवण सिंह न बने। इस पुलिस की कानून व्यवस्था की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ रही है, एक व्यक्ति की अपहरण होने के बाद 4 महीने तक अपराधी ही सबूत देते हैं जब आता है, ये मैं समझता हूँ सबसे जघन्य अपराध पुलिस की तरफ से है। और जिस तरह से ज़िले का कलेक्टर और एसपी जनता की समस्याओं को सुनने के लिए 2 दिन से अपने ईगो बना के बैठा है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, छोड़ दें। वो जनता के सेवक हैं, उनकी सरकार संवेदनशीलता की बात करती है। 2 दिन के बाद भी जनता की समस्याओं को सुन के उनका समाधान करने के लिए उनकी मेहनत लगी हुई है। तो निश्चित रूप से जो यहाँ के साथियों की जो कमेटी बनाई है, निश्चित रूप से उनकी धैर्य की परीक्षा न लें। परिवारजन, उनकी बेवा, महिलाएं कल से पूरे रात और दिन यहाँ बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं। इसकी शांति की परीक्षा लेना प्रशासन, जिला प्रशासन छोड़ दे, वरना उसके नतीजे होंगे। उसके लिए जिम्मेदार सीकर का प्रशासन और राजस्थान सरकार होगी। अगर अभी भी प्रशासन वार्ता के लिए नहीं आता है या आपकी मांगों को नहीं मानता है, तो फिर आगे क्या आप कदम होगा? निश्चित रूप से हम धैर्य के साथ बैठे हुए हैं, कल से बैठे हुए हैं। ये उकसावेपूर्ण कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है प्रशासन और पुलिस, कि किसी न किसी तरह से लोग उग्र हों, क्योंकि गुस्सा है लोगों में, बहुत भयंकर गुस्सा है। महिलाएं आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, वो 2 दिन से इस गांव के चौक में बैठी हुई हैं कि सरवण सिंह के परिवार को न्याय मिले और दोबारा कोई सरवण सिंह के साथ हुआ है ऐसा दोबारा नहीं हो।